हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू के क्लास में आपका फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो फुल एनर्जी के साथ आज शुरुआत करने वाले हैं। आज हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले के जितने भी क्लास हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप जानते हैं कि ये जितने भी हमने इस चैनल पर आप लोग के लिए उपलब्ध कराया है, जो भी वीडियोज़ है खान सर के बुक से लिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से सभी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस वीडियोस में आपको लो एग्ज़ाम से लेकर के हाई लेवल के एग्ज़ाम तक के सभी क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 करके वो भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन कराते हैं। तो आई होप कि आप लोग को सभी चीज़ें क्लियर होती जाती है, और ज़रा भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम 107 नंबर क्वेश्चन का भी आज से यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आइए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके बाद उसका सोल्यूशन करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 0.01 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। एक बंदूक है और 107 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो 107 नोट कर लें। तो 107 जो है कह रहा है कि इसमें एक बंदूक है, मान के चलिए कि ये एक बंदूक है, मान ही लीजिए क्योंकि रियल तो है ही नहीं। तो बंदूक है और इस बंदूक से एक गोली को दागा जाता है। तो गोली का जो आपका द्रव्यमान दिया हुआ है 0.01 किलोग्राम दिया हुआ है, और जो बंदूक है, बंदूक का वज़न जो दिया गया है 5 किलोग्राम दिया गया है, और साथ में दिया गया है कि गोली का प्रारंभिक वेग यानी इसका वेलोसिटी चाल जो दिया है 250 मीटर पर सेकंड दिया है। बंदूक का चाल बताना है, बंदूक का प्रतिक्षेप चाल यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी बताना है। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है कि जब बंदूक से गोली को दागा जाता है तो इस पर पीछे की ओर एक झटका लगता है, एक वेग लगता है यानी वेलोसिटी लगता है इस पर। तो जो ये मूवमेंट करता है बंदूक पीछे की ओर, इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं, प्रतिक्षेप चाल कहते हैं। तो इसी का मान बताना है। तो इसके लिए प्रतिक्षेपित चाल के लिए क्या होता है, तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि संवेग से आपको नाम पता चला होगा कि संवेग यानी कि संवेग को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं, और पी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग यानी m/v। तो इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करना है। तो बंदूक का जो संवेग होता है यानी कि P बराबर P ऑफ बंदूक, और जो गोली पर संवेग लगता है P ऑफ किसका, गोली। तो दोनों एक दूसरे के बराबर होता था। P बराबर क्या होगा, m/v। कैपिटल M से हम सूचित कर रहे हैं बंदूक का द्रव्यमान, और कैपिटल V से सूचित करते हैं बंदूक का प्रतिक्षेपित चाल, बराबर P ऑफ किसका, गोली यानी P ऑफ बुलेट, संवेग ऑफ बुलेट। तो P बराबर क्या हो जाएगा, m/v। इसके लिए भी तो इसको स्मॉल m से सूचित कर रहे हैं, किसके लिए, तो गोली का द्रव्यमान के लिए, और गोली का वेग के लिए स्मॉल v से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एक दूसरे के मान को पुट करेंगे तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो कैपिटल M का मान दिया गया है यानी कि बंदूक का द्रव्यमान कितना दिया है, 5 किलोग्राम, और इसका रिकॉइल वेलोसिटी पता करना है यानी v का मान नहीं दिया है, तो इसे हम v मानते हैं। इक्वल टू स्मॉल m का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.01 किलोग्राम। याद रहे कि ये जो आपका द्रव्यमान दिया हुआ होना चाहिए वो किलोग्राम में दिया हुआ होना चाहिए। और यहाँ से वेग जो हो जाएगा स्मॉल v, यानी कि यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि गोली का जो वेग है 250 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ से 250 मीटर पर सेकंड ले लिए। तो यहाँ से आपको आसानी से v का मान फाइंड आउट करना है। तो 0.01 इंटू 250 हो जाएगा, बटा में गुना है तो 5, नीचे डबल 0 250 से ये 500 दो बार में कट गया, यानी कि 1/2 सॉरी यहाँ p के साथ माइनस लगता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि संवेग जो लगता है बंदूक पर ये पीछे की ओर गोली के विपरीत डायरेक्शन में कार्य करता है, इसलिए इसके साथ माइनस लगता है, यानी कि दिखाता है कि ये विपरीत डायरेक्शन में कार्य कर रहा है, इसलिए इसके साथ माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो ये माइनस में आएगा, और यहाँ 1/2 का मान हो जाता है कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसके साथ माइनस क्यों लगा, तो माइनस जो हो रहा है बंदूक के गोली के विपरीत डायरेक्शन को शो कर रहा है कि बंदूक इधर की ओर जा रहा है, तो इसके विपरीत में कार्य कर रहा है कौन, बंदूक के। ठीक है, और यहीं से आपको ध्यान देना होगा कि यदि बंदूक का मास जो होगा जितना ज़्यादा रहेगा उतना इस पर प्रतिक्षेपित चाल इसका कम होगा। अगर जितना बंदूक अगर हल्का रहेगा तो बंदूक का गोली यदि छोड़ा जाएगा, गोली को जब छोड़ा जाएगा तो इस पर झटका ज़्यादा लगेगा, लेकिन बंदूक का यदि m यानी कि मास द्रव्यमान इसका ज़्यादा रहेगा तो इस पर वेलोसिटी कम रहेगा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए।
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 0.5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप समझ गए होंगे। 108 नंबर देखते हैं। 108 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि एक 2 kg की गेंद है, 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर 4 किलोग्राम वाली गेंद से टकराती है। अच्छा, एक 2 किलो का गेंद है। 108 नंबर का यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ दिख रहा है। तो 108 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 2 किलोग्राम की एक गेंद है जो 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती हुई किसी स्थिर यानी कि रुका हुआ है 4 किलो का एक गेंद और उसी के साथ टकरा जाता है। तो टकराने के बाद का दोनों का वेग क्या होगा? टकराने के बाद का वेग पूछा है। तो इस पे ये भी जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें कि हम मास कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो संवेग का जहाँ नाम आएगा यानी कि P = m/v का मान की तरह से आपको सॉल्यूशन करना होता है। यहाँ से 108 नंबर जो है, तो यहाँ से आपको जो मान दिया हुआ है पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ से कैसे क्या क्या होगा। 108 नंबर के लिए लिखते हैं यहाँ से कि मास किसका दिया है? गेंद का। तो एक इमोन का मान कितना दिया हुआ है? 2 kg। और इसका वेग चलती हुई यानी कि शुरुआती वेग दिया हुआ है u1 बराबर कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेकेंड जो बॉल है उसका मास कितना दिया हुआ है? m2 बराबर 4 kg। और इसका शुरुआती है, तो शुरुआती तो क्या हो जाएगा? u2 तो 0, क्योंकि ये रुका हुआ है। और ध्यान दीजिए कि जो u1 होता है ये शुरुआती वेग होता है, और u1 या u2 है ये शुरुआती वेग है किसके लिए? m1 और m2 के लिए। यदि v का बात करते हैं तो v जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, यानी कि अंतिम वेग होता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि v1 और v2 का मान क्या होगा, यानी टकराने के बाद का वेग क्या होगा दोनों का। इसके लिए लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है? m1 u1 प्लस m2 u2। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर पुट करते हैं। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अनुसार होता है। तो यहाँ से हम m1 का मान कितना दिया हुआ है? 2 kg। और इसका u1 यानी शुरुआती वेग कितना दिया हुआ? 5 मीटर पर सेकेंड। m2 का मान दिया हुआ है 4 किलोग्राम, लेकिन इसका शुरुआती वेग है 0 है, तो 0 हो जाएगा। m1 का मान फिर से यहाँ 2 इंटू v1 का मान मालूम नहीं है, क्योंकि v क्या है? अंतिम वेग। तो अंतिम वेग बताना है किसका? पहला जो वस्तु है, और v2 क्या है? तो दूसरे वस्तु का अंतिम वेग है। ये दोनों तो मालूम नहीं है, इसी दोनों को फाइंड आउट करना है। तो m2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ? 4 किलो। अब v2 का मान v2। अब यहाँ से देखते हैं आगे का सोल्यूशन। 5 दूनी का 10 प्लस 0 हो जाएगा 2v1 प्लस 4v2। यहाँ से 10 हो जाएगा, 10 बराबर 2 कॉमन हो जाएगा v1 प्लस 2v2। तो 2 से 5 कट गया, तो यहाँ से वैल्यू आपका आ गया v1 प्लस 2v2 बराबर 5। तो यहाँ से हम v1 का पहले मान निकालेंगे। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2v2। ये एक मान निकल गया किसका? v1 का। लेकिन साथ में जब टकराने के बाद का वेग पूछता है तो इसके लिए एक और फार्मूला होता है। एक तो समीकरण आपका ये हो गया m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो यहाँ से आपको याद रख लेना है, शुरुआती जो दोनों का वेग संवेग होगा इन दोनों का योगफल बराबर अंतिम जो दोनों का संवेग होगा उन दोनों का योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या मैंने बोला कि शुरुआती जो संवेग होगा दोनों का उन दोनों का योगफल बराबर अंतिम जो संवेग होगा दोनों वस्तु का उसके योगफल के बराबर होता है। एक इक्वेशन तो ये हो गया कि ये हो गए, और एक और ये होता है 12 यानी कि v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। ये कब होता है? ये जब हमें लास्ट का कोलिजन टकराव का बाद का वैल्यू पता करना होता है, तो इसके लिए ये होता है v2 माइनस v1 बराबर u1 माइनस u2। अब यहाँ से हम जिसका मान दिया हुआ है उसको रखेंगे। तो v2 का मान तो पता नहीं है, और v1 का मान हम ये वाला जो है इसमें पुट करेंगे। तो माइनस v1 का मान क्या दिया है? 5 माइनस 2v2 बराबर u1 यानी कि शुरुआती वेग यहाँ हमें दिया हुआ था ऊपर में 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से 5 मीटर रख देंगे। माइनस u2 यानी कि उसका शुरुआती जो दिया हुआ था वेग
M2 के लिए तो 0 था क्योंकि ये स्थिर था, तो इसके लिए फिर माइनस से हम 0 रख देंगे। ऐसे V2 का मान क्या निकलेगा, तो V2 का मान निकलेगा आपका माइनस है, और तो यहाँ से -5 + 2 V2 बराबर 5। यहाँ V2 का मान निकलेगा तो 2 1 3 3 V2 माइनस है तो उधर प्लस में, तो 5 + 5 बराबर 10, यानी कि 3V2 बराबर 10, 3V2 बराबर 10। तो यहाँ से आपका निकल गया V2 बराबर क्या 10/3 यानी कि 3.33। ये V2 का मान निकला हुआ है, यानी कि जो स्थिर रुका हुआ था, जो M2 हम किसके लिए माने थे, जो रुका हुआ स्थिर वस्तु था, तो M2 के लिए जो लास्ट वाला V2 निकलेगा, यानी कि उसका अंतिम वेग 3.33 होगा। और V1 का मान हमें पता करना है। अब तो V2 का मान क्या करेंगे, V2 के मान को हम इसमें रख देंगे, इसका जो मान है इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें यहाँ से V1 का मान निकल जाएगा। तो V2 का मान कितना है 3.33, तो V1 बराबर 5 - 2, अब V2 का मान 33 × 3.33, V1 बराबर हो गया आपका 5 - 6.66। यहाँ से V1 का मान निकल जाएगा -1.66। तो V1 बराबर -1.6 आया हुआ है। तो ये क्या आया कि जब कोई वस्तु चल रहा था, यानी कि M1 था ये और M2 था, तो ये जो वेग से चल रहा था और ये रुका हुआ था, तो ये इससे टकराया, जब ये टकराया तो इसका जो स्पीड है घट गया, तो इसका अंतिम वेग क्या है, घट गया। तो इसी को ये माइनस से इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है कि ये इसका वेग जो है पहले कितना था। तो यहाँ देखे थे हमने U का मान, जो U1 का मान दिया था 5 मीटर/सेकेंड, यानी शुरुआती जो M1 के लिए वेग था 5 मीटर/सेकेंड था, और बाद में इसका क्या हो गया घट करके तो 1.66। तो ये चूँकि घट गया है तो इसलिए 1.66 लिखा गया है। और M2 के लिए जो होगा V2 क्या निकल के आया, तो 3.33। तो इस तरह का आपका ऑप्शन में कहाँ है, तो आपका ऑप्शन जो है 108 का ऑप्शन नंबर C है। देखिए C है। V1 का मान 1.66, छोटा कर लेते हैं। V1 का मान क्या है 1.66, और V2 का मान जो दिया गया है आपका 3.33। अब V1 का मान आपका ये है, V2 का मान ये है, यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हम बताने में कुछ ज़्यादा ही समय लगा रहे हैं, पर आप लोगों को अच्छे से अगर समझना है तो थोड़ा सा ध्यान तो देना होगा। तो यहाँ से M1 U1 बराबर M2 U2 बराबर M1 V1 + M2 V2 कर लेना है। यानी कि संवेग क्या होता है, संवेग द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो दोनों का संवेग का योगफल शुरुआती का बराबर अंतिम समय का, दोनों का संवेग का योगफल बराबर हो जाएगा। और फिर यहाँ से कुछ मान निकलेगा V1 का, इसको इस इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर देना है, जो कि भी टकराने वाला जो भी वस्तु का बात होता है तो वहाँ ये दोनों इक्वेशन लगता है, इक्वेशन ये और इक्वेशन ये। तो V2 - V1 बराबर U1 - U2 हो जाएगा। ये दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, और इसी के आधार पर आगे का सोल्यूशन हुआ है, आप देख सकते हैं। और नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर। 109 नंबर क्या है देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है। आगे का सभी क्वेश्चन एक ही तरह का मिलेगा, जिससे कि आपका जो प्रैक्टिस है बहुत ही अच्छे तरह से हो जाता है, ठीक है। 109 नंबर देखते हैं। 109 नंबर है कि 3 kg के एक पिस्तौल से 150 मीटर/सेकेंड के वेग से 20 ग्राम की एक गोली को क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है। अब देख रहे हैं कि जो फर्स्ट आपका 107 नंबर क्वेश्चन हमने सोल्यूशन कराया था, जस्ट इसी के जैसा है 109 नंबर। तो यदि आप 107 नंबर को अच्छे से समझे होंगे तो 109 नंबर को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी प्रतिघाती वेग पूछा गया है। तो प्रतिघाती वेग के लिए हम बताए थे कि MV बराबर MV होता है, लेकिन एक MV जो होगा बंदूक के लिए होगा और एक MV जो होगा गोली के लिए होगा, यानी कि दोनों का संवेग एक दूसरे का बराबर हो जाएगा। ये किसके लिए, तो बंदूक के लिए, बंदूक के लिए, और ये गोली, ये दोनों का संवेग जो है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। इसमें 109 नंबर में दिया हुआ है कि बंदूक का जो पिस्तौल का मान 3 kg दिया है, और उसका वेग जो दिया गया है किसका, गोली का। पिस्तौल से 150 मीटर/सेकेंड वेग से 20 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, यानी कि गोली का जो ये वेग है। तो M का मान कितना है 3 kg, और इसका प्रतिघाती वेग निकालना है। गोली का मास कितना दिया हुआ है, तो 20 ग्राम। अब यहाँ से ध्यान देना होगा कि आपको जो ग्राम दिया हुआ है इसको kg में बदलना है। तो
ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 0.02 केजी। तो यहाँ हम 20 नहीं रख करके क्या लिखेंगे 0.02, ठीक है। और भी का मान यानी कि बंदूक के गोली का जो मान दिया है 20 ग्राम का कितना दिया है 250 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 150 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 150 लिख लेंगे। अब यहाँ से भी का मान निकालना है आपको, तो भी का मान क्या निकलेगा 0.02 केजी इंटू 150 बटा में 3 से भाग कर देंगे तो आपका भी का मान निकल जाएगा। भी का मान निकालने के लिए यहाँ से 00 आ गया, 150 से 300 दो बार में, और 200 से 2 कट गया एक बार में, यानी कि इसका प्रतिघाती वेग कितना निकला तो -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों लगा यहाँ, फिर माइनस छूट गया। माइनस इसलिए लगता है क्योंकि बंदूक पीछे की ओर झटका महसूस करता है और इसका डायरेक्शन गोली का उल्टा होता है, इसलिए इसके साथ माइनस लगता है साइन। ये दर्शाता है क्या कि गोली के जस्ट ये विपरीत कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मान निकल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो 109 का आंसर देखते हैं, 109 का कितना दिया हुआ है -1 मीटर पर सेकेंड कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी है 109 नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जस्ट 107 नंबर के क्वेश्चन के जैसा ही था। 110 नंबर देखते हैं। आगे आपको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन एक क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आगे के क्वेश्चन के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। 110 नंबर देखते हैं। 110 नंबर क्या है, तो 110 नंबर कह रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड की गतिमान से 2000 केजी का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार को टकराता है। 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और उसका वेग उसका द्रव्यमान कितना दिया है 2000 किलो, ठीक है। और ट्रैफिक लाइट पर एक खड़ा है कार और उसी से जाकर के टकराया जाता है। तो टकराने के बाद दोनों का एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हैं, यानी कि जो फाइनल दोनों का वेग होगा यानी V1 और V2 का मान क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो कार का द्रव्यमान बताना है कि उसका द्रव्यमान कितना था। तो यहाँ से भी संवेग संरक्षण का सिद्धांत से काम करेगा। क्या होता है m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्यूशन देखेंगे तो पहले का द्रव्यमान पता है कितना है तो 2000 केजी, लेकिन इसका शुरुआती वेग पता है कितना है तो 10 मीटर पर सेकंड। m2 का मान पता है, यानी कि कार का आपको पता नहीं है, ट्रक का पता था तो m1 आप ट्रक के लिए माने थे, m2 किसका है कार के लिए, तो m2 का मान पता नहीं है तो m2 का m2 हो जाएगा। और u2 यानी कि इसका कार का शुरुआती वेग क्या है, तो चूँकि वह रुका हुआ था इसलिए उसका शुरुआती वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग होंगे इतने सोच रहे हो कि बकवास है, इतना डिटेल में क्या करना है, तो जो पढ़ने वाले लोग होंगे इसको स्किप नहीं करेंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले होंगे तो जान रहे हैं कि ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में मेरिट बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि जो थोड़े से लेवल का जो क्वेश्चन होता है सभी लोग स्किप करके आगे की ओर जाना चाहते हैं, और जो पढ़ा हुआ लड़का रहेगा वही ये सब क्वेश्चन कर जाएगा और उसका मेरिट बन जाता है, ठीक है। तो ये सब मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन हैं, आप देख रहे होंगे। और यूट्यूब पर आप बहुत इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, बट कहीं कहीं आपको मिलता है, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग इसको पेड क्लास में ये सब सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, पर मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन जो यूट्यूब है इसके माध्यम से आप लोग को ऐसा नॉलेज दें ताकि आप लोग के लिए लाभ है। तो यहाँ से फिर से हम m1 का मान रखते हैं, चलिए तो 2000 हो गया, और इसका v1 पता है आपको फाइनल तो क्या है, तो यहाँ क्वेश्चन में साफ दिया हो कि टकराव के बाद दोनों के एक साथ 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, यानी कि फाइनल वेग दोनों का क्या हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ v1 का भी मान हो जाएगा 8, और m2 का मान हमें पता है तो नहीं है, लेकिन इसका जो वेग v2 हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा इसके लिए भी 8, क्योंकि बोला है कि फाइनल क्या हो जाता है तो 8। और आपको मालूम है कि u जो होता है शुरुआती वेग को दर्शाता है और v जो है अंतिम वेग को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए तो 2000 से क्या हो जाएगा तो 20000 हो जाएगा, प्लस यहाँ 0 हो जाएगा, 8 से 2000 में गुना कीजिएगा तो 16000 हो गया, प्लस 8m2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 20000 में 16000 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4000 बच गया 8m2। तो आप यहाँ m2 किसके लिए माने थे तो कार के लिए माने थे, याद रखना होगा। m1 किसके लिए था तो दिया हुआ किसके लिए है तो एक ट्रक के लिए दिया हुआ है ना, तो ये खड़ी हाँ एक ट्रक का दिया हुआ है, और कार के लिए m2 हम माने थे। तो यहाँ से फिर m2 का मान क्या निकलेगा तो 4000
बटा में 8, तो 8 से कट जाएगा, 8 5 40, यानी 500 मीटर पर सेकेंड निकल गया। ये 500 मीटर पर सेकेंड निकला किसके लिए? तो कार का जो वेग कार का क्या है, द्रव्यमान है। ये कार का द्रव्यमान m2 निकल जाएगा आपका। तो यहाँ क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। कार का जो द्रव्यमान था 500 kg हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। 111 नंबर क्या है? 111 नंबर है कि 3 kg पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की गोली को क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना है? ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिघाती वेग बराबर हम क्या बताए थे? तो संवेग को बराबर कर दिया जाता है। तो संवेग किसका? तो बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। ठीक है, तो यहाँ से संवेग बराबर m इंटू भी आपको मालूम है। तो यहाँ से इसके लिए m भी हो जाएगा, इसके लिए भी स्मॉल m स्मॉल भी हो जाएगा, ये भी है। यहाँ बंदूक के लिए जो द्रव्यमान कितना दिया है 3 kg, और इसका वेग दिया है नहीं दिया है, बंदूक का ही निकालना है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग। तो यहाँ स्मॉल का फिर m1 का मान कितना दिया हुआ है? तो 30 ग्राम। लेकिन फिर आपको याद रखना है कि यहाँ ग्राम में वैल्यू दिया है, और m का मान हमेशा कितना होना चाहिए? kg में होना चाहिए। इसको 30 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, और किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि 0.03 किलोग्राम हो जाएगा। किसका? तो गोली का द्रव्यमान हो जाएगा। तो 0.03 इंटू इसका वेग कितना दिया हुआ है? 150 मीटर पर सेकेंड। भी का मान कितना आएगा? तो 0.03 इंटू 150, और 3 से ये 3 आ गया नीचे, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 0.01 इंटू 150 बराबर 15, और 2 अंक के बाद 0 है, तो यहाँ से आप 0 लगा देंगे, तो यानी कि 1.5 मीटर पर सेकेंड निकला प्रतिघाती वेग। तो ये माइनस में निकलेगा, बार बार हम माइनस भूल जा रहे हैं, तो माइनस में निकलेगा। ये किसके लिए? बंदूक का प्रतिघाती वेग, इसलिए माइनस 1.0 मीटर पर सेकेंड। तो 111 का ऑप्शन कहाँ है? 111 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है आगे, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसी तरह से चैनल पे बने रहिएगा, तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेंगी, जो कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल कैसा हो, और इसका सलूशन बाई चांस आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम बेटर से बेटर आप लोग के लिए कुछ अच्छा दे पाए। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।